मॉर्निंग इंडिया। कैसे हो मेरे सारे दोस्तों, मेरे सारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर फ्रॉम इंडिया? ऑल गुड गाइस? सो बहुत पढ़ लिया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, अब थोड़े कुछ क्वेश्चंस उस पे करो। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन्स। गेट सेट गो गाइस। How much time do you require for this particular questions? This is, suppose you have a currency named MISO in 3 denominations, right? This is 1 MISO, 10 MISOs and 50 MISOs. In how many ways can you pay a bill of 107 MISOs? What can be the possible guys? Guys, ये जो भी questions मैं करवा रहा हूँ आपको, इधर ये कैट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे या नहीं तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं दैट कैन कम इन द कैट एग्जाम्स गाइस। तो जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इधर दैट क्वेश्चंस विल बी द एक्सपेक्टेड कि कैट न्यूज टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या नहीं। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिया वो प्रैक्टिस में, क्विज में, जो ऑलरेडी प्रीवियसली कैट में आ चुके। ठीक है, सो लेट्स सी, टेक योर 1 or 2 minutes ऑफ टाइम बिकॉज कैट आपको इतना टाइम ऑलमोस्ट दे ही देता है। So let's try to answer here guys. Let's see that how many of you can answer. क्या क्या conditions दिए हुए guys? You need to use 1 mesos, 10 mesos और 50 mesos, right? And total bill जो होगा वो 107 mesos. Either you can write on the this rupees also you can convert and check. Pesos basically currency का नाम दे दिया है, आप rupees रख लो, टक्का रख लो इसको। तो यहां पे देखो गाइस कंडीशंस क्या क्या हो सकता है, एंड बिकॉज सबसे बिगेस्ट जो आपके पास यहाँ पे करेंसी नोट अवेलेबल है, जो डिनोमिनेशन अवेलेबल है दैट इज 50, राइट? तो व्हाट वी कैन से कि आप मैक्सिमम अगर ले सकते हो 50 डिनोमिनेशंस वाले, तो यू कैन टेक ओनली हाउ मच गाइस? ओनली 2, नॉट मोर देन 2। तो लेट अस से द फर्स्ट आई एम टेकिंग अ केस 1, एंड केस 1 में क्या ले रहे हैं हम? There will be 2 notes of 50 mesos, right? Which means guys, अगर 2 notes मैंने 50 mesos के लिए लिए, that means what? 100 is done, right? और कितने आ सकते हैं? 7 ही आ सकते हैं। तो that means what? यहाँ पे 10 mesos की अगर मैं बात करूं तो 10 mesos के 0 notes होंगे, notes, coin, whatever you can say। एंड अगर 1 mesos की बात करें, मेरे ख्याल से गोविंद थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन चेक करोगे तो करेक्ट आंसर तक पहुंचो। तो यहां पे ये कितना हो जाएगा गाइस? 7 mesos मे बी, और मे बी दैट मे बी द करेक्ट वन। ठीक है, जस्ट चेक आउट। 7 नोट्स की बात करते हैं गाइस, दिस 7 नोट्स। तो दिस कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज गाइस? ओनली 1 वेज। यही एक तरीका है और कुछ नहीं पॉसिबल है। Now what is the case 2? The second possible case will be what guys? कि instead of 2 नोट आप 1 नोट कम कर दे, 2 से ज्यादा तो ले नहीं सकते हैं, तो 1 नोट of 50 mesos, right? And वैल्यूज हमारे पास क्या हो गई गाइस? 50। अब आपको यहां पे देखने हैं कि बाकी आपके पास कितने बच गया? 57। वो आपको 10 mesos के थ्रू करना है और 1 mesos के थ्रू, राइट? तो 10 mesos पे कितने मैक्सिमम आप रख सकते हैं? दिस इज 5 गाइस, राइट? कीप इन माइंड कि यहां पे हमारे पास 100 हो गया, रिमेनिंग इज 7 और 7 चाहिए मुझे, रिमेनिंग जो है दैट इज 7। एंड यहां पे ध्यान में क्या रखना है कि यहां पे रिमेनिंग कितना चाहिए गाइस? दिस इज हियर रिमेनिंग इज 57, राइट? तो 5 mesos हो गया, विच मीन्स कि 50 इज डन। यहां पे कितना हो गया? 7। देन इट इज पॉसिबल कि ये 4 हो, एंड ये तो मल्टीपल ऑफ 1 है तो ये कुछ भी पॉसिबल होगा। तो इट कुड बी 4, 3 एंड शो अनटिल 0 तक ये पॉसिबल है गाइस, राइट? तो अगर ये 0 तक पॉसिबल है एंड यहां पे क्या होगा कि ये 7 हो गया, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होते चला जाएगा। ये 40 हो गया ना, तो ये 17 हो जाएगा, ये 10 इंक्रीज करते चला जाएगा। तो पॉसिबिलिटीज की बात करें तो 5 से लेकर के 0 तक, तो दैट मींस व्हाट यू कैन से गाइस कि हियर देयर विल बी 6 वेज, राइट? यहां पे 6 वेज हो गया। नाउ व्हाट कैन बी द केस 3 गाइस?
सो केस 3 हमारे पास क्या आ जाएगा कि देयर इज जीरो नोट ऑफ 50 मिसोस। कोई भी नोट हमने लिया ही नहीं 50 मिसोस। अगर कोई भी नोट हमने लिया ही नहीं तो आपके पास रिमेनिंग कितने बच गए? ऑल टोटल 107, राइट। एंड यहां पे आप देखो क्या है कि अब ये 10 मिसोस के नोट ले सकते थे हम, या फिर 1 मिसोस, राइट। तो अगर हम 10 मिसोस के ले सकते हैं तो कितने ले सकते हैं मैक्सिमम गाइस? 10। एंड 1 मिसोस के उसके अकॉर्डिंग कितना आएगा? 7। अब देखो ये 10 से चलते आएगा और कहां तक जाएगा? 0 तक चला जा सकता है, धीरे धीरे ये कम होते चला जाएगा एक एक। तो यहां पे टोटल कितने हो गए गाइस? 11, राइट। तो यहां पे हो गए 11 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज की जो बात कर रहा था वो हमारे पास आ गया ना। टोटल कितने पॉसिबल वेज हो गए गाइस इन विच 107 मेसोस पे कर सकते हैं हम? सो द टोटल वेज इज, at first what we got here is 1 ways, this is right, plus what we got here is total 6 ways, plus we got here 11, right. And total there are how many? 18 ways. 11 plus 6 is 17, plus 1 is 18. Is it clear guys? तो 50 जो मैक्सिमम डिनोमिनेशन का नोट था ना, वहां पे उसको धीरे धीरे सबसे मैक्सिमम जो रख सकते थे, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम। एंड जो रिमेनिंग हमारे पास डिनोमिनेशंस बचे हुए थे, उनमें से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यूज वाला है, सबसे पहले उसको वहां पे हम क्या रख सकते हैं कि दिस इज, एंड एज यू कैन सी गाइस हियर इट विल बी, दिस इज 0, क्योंकि कोई भी अब 10 से ज्यादा आपके पास रिमेनिंग नहीं था। यहां पे था तो 5 रख सकते थे, यहां पे था 10, एंड ये मैक्सिमम जो भी था वहां से धीरे धीरे ये 0 हो जाएगा, यहां पे भी ये धीरे धीरे 0 हो जाएगा। तो टोटल आपको यहाँ पे 6 मिले, यहाँ पे 11 मिले, विच इज 17, एंड यहाँ पे 8, राइट। इज इट क्लियर ऑल? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट? ठीक है, थोड़ा सा आपको दिमाग यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में लगाना होगा। क्या बोल रहा है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन? that there are 6 tasks and 6 persons, right? Task 1, it should be 1. Task 1 cannot be assigned either to person 1 or to person 2. ठीक है, जो फर्स्ट टास्क होगा उसको आप person 1 और person 2 को असाइन नहीं कर सकते, एंड टास्क 2 must be assigned to either 3 or 4. मतलब टास्क 2 जो है वो इन दोनों पर्सन्स के अलावा और किसी को भी आप असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। एंड टास्क 1 कभी भी पर्सन 1 और पर्सन 2 नहीं करेगा, एंड एवरी पर्सन इज टू बी असाइंड 1 टास्क बिकॉज देयर आर 6 पर्सन्स एंड 6 टास्क, राइट। तो डेफिनेटली 1 पर्सन विल डू 1 टास्क। इन हाउ मेनी वेज कैन द असाइनमेंट बी डन? यू हैव दैट ऑप्शंस हियर गाइस। लेट्स सी व्हाट आर द करेक्ट ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू यू। Now for this questions, as because ये ज़्यादा difficult नहीं है, I am giving you 1.5 minutes of time, and I hope that this is sufficient to answer it. ध्यान में रखना, for which task you need to do first? Definitely you need to do the first, which is the task 2 guys, because इसके लिए persons fixed है, उनके अलावा और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। If person 3 and person 4 will not do the task 2, then who will do task 2? कोई नहीं कर पाएगा, फिर वो टास्क जो होगा वो क्या होगा? वो रह जाएगा, ठीक है। So first, in the first way, what you need to do guys, at first you need to check for task 2, right? There are how many ways, ठीक है। And it is also mentioned that task 1 cannot be assigned either to person 1 और टू पर्सन 2, ठीक है। पर्सन 1 और पर्सन 2 दोनों में से किसी को भी टास्क 1 नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। तो इन दैट केस सेकंड आपके पास ऑप्शंस क्या आ जाता है गाइस? व्हाट आर द सेकंड पॉसिबिलिटीज? कि सेकंड में आपको टास्क 1 को लेके जाना है, ठीक है, क्योंकि उनके लिए जो यहाँ पे टास्क कर सकते हैं वो और जो यहाँ नहीं कर सकते गिवन है क्वेश्चंस में पर्सन 1 एंड पर्सन 2, उनको छोड़ के रिमेनिंग, एंड देन आप किसी भी ऑर्डर में फिर रिमेनिंग टास्क को लो, विद टास्क 3 लो, 4 लो, कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टास्क 1 to
then third you can take 3, then in the fourth you can take 4, and then in the fifth you can take task 5, and then in the sixth you can take task 6, right? So either 3, 4, 5 और 6 इनमें से कोई भी एक आप ले सकते हो guys. So this you can do in third, fourth task you can do 4, fifth में you can do the task 5, and sixth you can do the task 6. And this can be done in how many ways, guys? This can be done in 2 ways, because you know that task 2 can be assigned to only the person number 3 or person 4. And now task 1. Total there are 6 persons, out of which 2 cannot be assigned, which is the person 1 and the person 2. If the task is not assigned to person 1 and person 2, then total 4 persons left, guys. And out of the 4 persons, one will do the task 2. So now how many persons are left then? Only 3. So task 1 can be done by any of these 3. Now, just tell me that for task 3, there will be how many ways, guys? Rest you can fill out and try now. And because task 1 is done, that means what? 1 person is eliminated, that cannot be assigned this task 3. Task 2 is also done, that means what? 1 person is also eliminated, that cannot be assigned further, which means the remaining 2 is out from the group, that's 6 persons. So how many left, guys? The left is 4, right? Very good. So task 3 can be done by 4 persons. There will be 4 possibilities. For task 4, again reduce हो जाएगा. This is 3. Task 5, this is 2, and task 6, this is 1. This is just like, yes, very good, Manstha. Very good, 4 ways. So in total ways कितना हो गया, guys? Which options will be the correct one? Just tell me. What are the total ways? Right? So this is 2 into 3 into 4, 3, 2, 1. Or you can say 4 factorial, or you can say 24. So this is 24, 3 is 72 into 2. This becomes 144. Yes, the correct answers will be option number A. As simple as that, right? Chalo. Let's see the second questions. Next questions, guys. The third one. Very good, very good. चलो यहाँ पे क्या होगा? ये भी सम हो थोड़ा सा अभी जो प्रीवियसली हम लोग सॉल्व किए उसी के जैसा ये भी है, गाइस. ठीक है. लेट्स सी क्या बोल रहा है. अ न्यू फ्लैग इज टू बी डिजाइन्ड विद 6 वर्टिकल स्ट्रिप्स यूजिंग सम or all of the colors yellow, green, blue and red. That means what? We have 4 colors, so we have 4 options, right? And you can use any one or you can use all the colors. But condition is given, then the number of ways this can be done such that no 2 colors, see, no 2 adjacent colors, adjacent strips have the same color, guys. Then total कितने आपके पास नंबर ऑफ फेस डिजाइन करने के लिए. बट यू कैन सी कि इफ देयर आर द 6 स्ट्रिप्स, एज यू कैन सी लाइक दिस, राइट? दिस इज द फर्स्ट, वी कैन से दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ. तो अगर ये हमारे पास है, इफ यू से कि इसको मैंने येलो रख दिया, ठीक है, लेट्स से लाइक दिस, अगर मैं इसको येलो रख दिया, ठीक है गाइस, तो उसका एडजेसेंट वाले को येलो नहीं रख सकते, फिर इसको चाहे तो हम येलो रख सकते हैं, ठीक है, बट इसको डेफिनेटली येलो नहीं रख सकते. ये इसके कहने का मतलब ये है, ठीक है. अब लेट अस से इफ आई टेल यू कि यहां पे मैंने अगर ब्लैक रख दिया, ठीक है, कैन वी पुट हियर ब्लैक? नो. यहाँ पे यस, यहाँ पे रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बिकॉज एडजेसेंट नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे क्या रखे? कुछ भी रख सकते हो. इधर यू कैन राइट ग्रीन और ब्लू, कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है. लेट अस से यहाँ पे ग्रीन रख दिया, कैन वी पुट ग्रीन हियर? नो.
तो क्या पुट कर सकते हैं, देन रिमेनिंग जो भी आपके पास कलर्स बचे हुए होंगे उनमें से कोई भी आप पुट कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी कलर यहाँ पे चाहो तो आप डाल सकते। मैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस फिल आउट नहीं कर रहा हूं, जस्ट आपको एक एग्जांपल्स मैं यहाँ पे दे रहा हूं कि हाउ वी कैन फिल आउट दिस गाइस, ठीक है। तो एज यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट स्ट्रिप की अगर मैं बात करूं फॉर द फर्स्ट स्ट्रिप, तो फर्स्ट स्ट्रिप पे तो आप कोई भी 4 कलर ले सकते हो ना, राइट। जस्ट टेल मी गाइस व्हिच विल बी द करेक्ट ऑप्शंस। लेट्स सी, आई एम गिविंग यू सम मोर टाइम्स 40-50 seconds after explaining this. Let's see. So in first there are how many guys, yellow, green, blue and red, ठीक है। येलो, ग्रीन, ब्लू एंड रेड, तो दैट मीन्स व्हाट, एट फर्स्ट अगर मैं बात करूं, मयंक गोयल सेड सी, एनीवन एल्स गाइस? तो एट फर्स्ट आप 4 वेज में इसको कर सकते हो, कोई पंगा नहीं है। देयर आर हाउ मेनी कलर्स, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड रेड, सो वी हैव ओनली 4 कलर्स गाइस, ठीक है। तो फर्स्ट में 4 वेज में कर दिया। सेकंड स्ट्रिप को जब भी आप कलर करोगे तो एक कलर जो ऑप्शंस है वो कम हो जाएगा उसके लिए भाई, बिकॉज फर्स्ट में जो भी आप कलर किए होंगे वो तो आप सेकंड में नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली यहां पे क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। यस यस, यू राइट द करेक्ट आंसर्स आपने बताया। सो देन हियर इट विल बी व्हाट 3। नेक्स्ट अगेन गाइस, जो यहाँ पे कलर यूज हुआ वो नहीं हो सकता यहाँ पे, तो वैसे तो 2 हो जाते, बट यहाँ वाला अब इंक्लूड हो जाएगा, तो दिस इज अगेन 3। तो एक एक कलर सिर्फ क्या होंगे, जो कलर्स एडजेसेंट कलर नहीं होना चाहिए उसको छोड़ के बाकी बाद आप लिखते चले जाओगे। तो टोटल देयर आर 6 ना, सो अगेन 3 into 6 vertical, so this is 4 5 and again this is 6। तो व्हाट वी कैन सी गाइस कि यहाँ पे देखो करेक्ट आंसर्स क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट 12 and 3 raised to the power 4, you will get 81. So the correct answer is nothing but option number A. I hope so clear है, right guys? Shall we move forward to the next question? चलो moving ahead. Let's see guys. थोड़ा सा यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं कॉमन फंडा, एंड बोल रहा है क्या, सपोज n is an integer such that the sum of the digits of n is 2। समझ रहे हो कि n जो है वो गिवन है कि इट शुड बी इन बिटवीन 10 raised to the power 10 and 10 raised to the power 11, and the number of different values for n कितने डिफरेंट वैल्यूज ले सकता है गाइस, दैट वी नीड टू चेक आउट। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि लेट अस से 1000 है, ठीक है, एंड यहां पे एक सेम कंडीशंस ले लेता हूं मैं, m है, इंस्टेड ऑफ n मैंने m ले लिया, एंड दिस इज 1000 था एंड यहाँ पे 10,000। तो आपको पता है एंड m में जो भी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उनका सम क्या होना चाहिए, दैट शुड बी 2। तो हाउ वी कैन डू, एक इंस्टेड ऑफ 1 रख सकते हो 2, तो 2000, राइट। एंड दिस कैन नॉट बी अरेंज्ड गाइस क्योंकि 2 फिक्स्ड है, उसको अरेंज नहीं कर सकते आप, राइट। तो दिस कैन बी डन इन वन वे। देन आपके पास क्या बचा कि आप 1 1 एंड देन 00 लिख लें, ये भी एक पॉसिबिलिटीज है। तो दिस कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, इस वन को फिक्स रखो एंड इसको अरेंज कर दोगे तो कितने तरीके से, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, एंड दिस कैन बी डन इन 3। तो टोटल क्या हो जाता, 4 वेज। सो जस्ट लाइक दैट यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे आंसर्स क्या हो जाएगा, समझ रहे हो। मैंने आपको थोड़ा सा हिंट भी दे दिया, ऑलमोस्ट यू कैन से कि बता दिया है, ठीक है। लेट्स टेक दिस 1 minute of time and try to answer this question guys. Let's see that। तो यहाँ पे क्या हो गया guys, 10 to the power 10, तो what you can write 8, ठीक है। n की वैल्यू 1 क्या रख सकते हैं, तो 2 एंड देन उसके बाद 10 zeros आ गए गाइस, 4 5 6 7 8 9 10। आप इसको अरेंज नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज टू फिक्स होना है ये, तो देयर विल बी ओनली वन वेज गाइस, और कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता है। तो चलो मंतसा ने आंसर किया है। एंड नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज क्या मैंने बोला गाइस कि इंस्टेड ऑफ दीज 2 डिजिट को सिर्फ चेंज करो, 20 की जगह 1 1 कर दो तभी 2 होगा, एंड बाकी के 9 जो है वो ऐसे ही रख दो, 3, then this is the next set of 3, this is next set of 3। तो टोटल हमारे पास हो गए कितने,
टोटल डिजिट्स हो गया, एंड ये आपका 10 टू द पावर 11 से छोटा ही। अब इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं गाइस, तो दिस वन विल बी फिक्स्ड एंड ये टोटल इन हाउ मेनी वेज गाइस, तो दिस कुड बी डन इन 10 फैक्टोरियल वेज, राइट। एंड 10 फैक्टोरियल में ये 9 कॉमन है ना, तो दिस कैन बी डिवाइडेड इन 9 फैक्टोरियल वेज एंड दिस कुड बी डन इन 10 वेज। तो यहां पे आपको 10 पॉसिबल वेज मिल गया एंड यहां पे आपको एक और वेज मिल गया, बिकॉज सम शुड बी 2 ना, तो यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, दोनों पॉसिबल कंडीशंस है, तो टोटल वेज आपको मिल गए, कितने हो गए, दिस इज 10 प्लस 1 विच इज 11, राइट, एंड आवर आंसर्स विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर गाइस, लेट्स सी, इसको ट्राई करते हैं, थोड़ा सा समझना है यहाँ पे गाइस इसको, ठीक है, समझना क्या है वो समझ रहे हो ना। बोल रहा है क्या, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन जो गिवन है एंड क्वेश्चंस करना है आंसर्स को ऑन द बेसिस ऑफ दैट। क्या इंफॉर्मेशन है, बोल रहा है स्ट्रिंग ऑफ 3 इंग्लिश लेटर्स इज फॉर्म्ड एज पर द फॉलोइंग रूल्स एंड व्हाट आर द रूल्स, रीड द रूल्स वेरी केयरफुली गाइस। द रूल्स आर, the first letter is any vowel, first letter 3 letters ही होनी चाहिए, 1 2 3, and the first should be any vowels. The second letter is M, N और P, मतलब यहाँ पे या तो M आ सकता है या फिर N आ सकता है या फिर P आ सकता है। Next, if the second letter is M, मतलब यहाँ पे अगर M आएगा, then the third letter is any vowel which is different from the first letter. That means what, if here is M, यहां पे जो वॉवेल आया होगा वो यहां नहीं आ सकता। Then D, if the second letter is N, that means what, if you put, so let us say इस केस में क्या हो गया, M हो गया, यहां पे जो वॉवेल आया वो यहां नहीं आना चाहिए। D के केस में क्या बोल रहा है कि if the middle letter is N, then first तो डेफिनेटली वॉवेल होगा एंड सेकंड जो होना चाहिए वो वॉवेल क्या होना चाहिए, सिर्फ E और U में से ही कोई एक होना चाहिए, ठीक है। And if the second letter is P, right? If the second letter is P, then the third letter is same as the first letter. मतलब first में जो vowel आएगा वही यहाँ पे आएगा, तो इसको तो definitely we can say कि in how many ways you can arrange the last one, in 1 ways. चलो, I hope so कि question clear हो गया होगा कि what the question says, what are the rules basically. Now, how many strings of letters can possibly be formed using the above rules, right? तो रूल्स के अकॉर्डिंग आपके कितने पॉसिबल वर्ड्स बन सकते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है गाइस, ठीक है। एंड वो 3 लेटर्स के ही होने चाहिए एंड जो कंडीशंस यहाँ पे 6 कंडीशंस मेंशन्ड है गाइस, 5 कंडीशंस, उन्हीं 5 कंडीशंस में से कोई एक होना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेट्स गिव 1 मिनट ऑफ टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, ये कंडीशंस ले लो जिसमें मिडिल में क्या होगा M, देन जो बोला उसके अकॉर्डिंग अरेंज करो और देखो टोटल वेज क्या मिल रहा है, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे टोटल वेज देखो, फिर तीनों को ऐड कर दो, डेफिनेटली कोई ना कोई एक ऑप्शन यहाँ में से मैच कर जाएगा। नाउ फर्स्ट कंडीशंस जो है उसके बेसिस पे आ जाते हैं, तो ये क्या बोला गाइस कि मिडिल शुड बी द M, तो हमारा फर्स्ट जो है उसको ले लेते हैं कि हमने मिडिल में फिक्स कर दिया। केस 1 मेरे पास क्या बनेगा, एंड यहाँ पे बोल रहा था सेकंड फर्स्ट लेटर इज फिक्स्ड एनी वॉवेल ना गाइस, तो दिस कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज, 5 वेज, एंड यहाँ पे सिर्फ M है तो दिस कैन बी डन इन ओनली 1 वेज। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा था M, देन द थर्ड इज एनी वॉवेल व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट लेटर, तो जो 5 वॉवेल्स होते हैं आपके पास उनमें से एक को हटा दो, देयर विल बी 4, तो टोटल 20। नाउ द सेकंड वन जहां पे मिडिल विल बी N, राइट, तो बोल रहा है कि अगेन सेकंड लेटर के लिए है, मतलब फर्स्ट अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, दिस इज अगेन इन 1 वेज, एंड यहाँ पे बोला E या U की बात किया, दैट मींस नॉट ओनली 2, सो दिस इज 5 2 इज 10 वेज। नाउ थर्ड पॉसिबल कंडीशंस में हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा मस्ता सेज 5 into 4, यस वेरी गुड फॉर द फर्स्ट, एंड फॉर द सेकंड यहाँ पे दिस इज P, तो अगेन यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा गाइस 5 into this is 1 वेज, एंड बोल रहा है क्या दैट द थर्ड लेटर इज सेम एज द फर्स्ट लेटर, मतलब जो यहाँ पे आया होगा वही यहाँ पे आएगा, तो इन 1 वेज ना, कुछ सिलेक्शन करना नहीं है आपको, तो दिस इज व्हाट 5 into 1 इज, तो ना यहाँ पे इनको सम कर दो, यू विल गेट द 2।
टोटल क्या हो गया 30 + 5 इज 35 इज राइट, और यू कैन से कि टोटल 35 स्ट्रिंग्स पॉसिबल. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. वेरी गुड गाइस, वेरी गुड. क्लियर है ना? शैल वी मूव टू द नेक्स्ट वन? जस्ट से क्विकली. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना गाइस वो भी इसी पे ही बेस्ड है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया. इंफॉर्मेशन इज सेम, सेम इंफॉर्मेशन यहां पे गिवन है. चेंज क्या हो गया? बोल रहा है यहां पे हाउ मेनी स्ट्रिंग्स ऑफ लेटर्स कैन पॉसिबली बी फॉर्म्ड यूजिंग द अबव रूल्स सच दैट द थर्ड लेटर इज द ऑफ द स्ट्रिंग इज ए. यहां पे थर्ड फिक्स्ड हो गया गाइस, दैट द थर्ड शुड बी ई ओनली, और कुछ नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो लेट्स सी कि ऐसे ही कंडीशंस फिर से क्या क्या होगा गाइस. देखो मैं थोड़ा सा और बता, यहां पे 3 होंगे ना, तो यहां पे फिक्स्ड है क्या कि ई ही आएगा. दिस कैन बी डन इन वन वेज. यहां फर्स्ट में मैं एम को लेकर के कर रहा हूं, दिस कैन बी अगेन डन इन वन वेज. ठीक है, एम को यहां पे लिख देते हैं, दिस कैन बी अगेन डन इन. यहां पे देखो क्या आ जाएगा. सिमिलरली सेकंड कंडीशंस में राइट एन और ई लो, थर्ड कंडीशंस में पी और ई लो. तो आपको चेक तो सिर्फ यहीं पे करना है कि क्या क्या पॉसिबल कंडीशंस आ रहे होंगे. यहां चेक नहीं करना है. इनमें फिक्स्ड है कि दिस इज एन और इनमें फिक्स्ड है दिस इज पी, तो दिस इज वन वेज, दिस इज वन वेज. दिस इज ऑल्सो फिक्स्ड ई एंड ई, सो दिस इज ऑल्सो वन वेज, दिस इज ऑल्सो वन. जस्ट यू नीड टू चेक कि फर्स्ट प्लेस पे कितने तरीके से आएगा एंड देन उसके अकॉर्डिंग यहां पे मल्टीप्लाई कीजिए. ओके ओके ओके, एक बार चेक करके देखिए, बाकी लोग भी देखिए कि क्या आंसर आ रहा है गाइस. डेफिनेटली व्हाट वी कैन डू बी हियर गाइस कि यहां पे इसको तो किसी भी 5 लेटर्स को ले सकते हैं, कोई पंगा नहीं है. राइट, क्या बोला था हमारे पास एम वाले में कि सेकंड लेटर इज एम एंड द थर्ड लेटर इज एनी वोवेल, तो वो यहां पे तो ई को रख दिया है, तो फर्स्ट लेटर कुछ भी हो सकता है. इन हाउ मेनी वेज? 5 वेज. सो दिस इज 5. देन सेकंड में एन था एंड यहाँ पे ई और यू में से ई रख दिया यहाँ पे. राइट, और कुछ हमारे पास कंडीशंस बोला है क्या यहाँ पे? यस, फर्स्ट वाले में डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट लेटर. ओके, सो दैट मींस व्हाट हियर इट यू कैन नॉट फिल इन 5 वेज, यू हैव टू फिल इन 4 वेज ओनली. ठीक है, बिकॉज यहां ये आ गया वो नहीं आना चाहिए डिफरेंट, एंड यहां पे हमारे पास कोई भी आएगा तो यहां पे ये चल जाएगा गाइस. तो दिस विल बी 5 एंड हियर इट शुड बी 4. राइट, एंड यहां हमारे पास क्या हो जाएगा गाइस, तो यहां पे आपको बोल रहा था कि द सेकंड लेटर इज पी एंड द थर्ड लेटर इज सेम एज द फर्स्ट लेटर. तो थर्ड लेटर अगर ये है तो फर्स्ट भी ये होगा, दैट मींस व्हाट ओनली वन वेज. तो दिस इज 1. तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा? दिस इज 4 + 5 + 1 = 10. 11 जिन लोगों का आ रहा है उन लोगों से थोड़ी सी मिस्टेक हुई होगी कि यहाँ पे आपने 5 रख दिया होगा. यस, वेरी गुड निखिल एंड मंतशा, वेरी गुड. इट इज सी विच इज 10, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट में बोल रहा है हमारे पास दैट थर्ड लेटर इज एनी वोवेल एंड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट. तो मतलब थर्ड में तो फिक्स्ड है ना, यू कैन नॉट चेंज दैट. राइट, तो दैट इज वाई यहाँ पे 4 है. चलो वेरी गुड गाइस. चलो थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे. यस, ये ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया आप लोगों ने, आई एम श्योर कुछ लोगों ने किया भी होगा. सो देयर आर 12 टाउन्स एंड दैट ग्रुप्ड इनटू 4 जोन्स with 3 towns per zone. Right? It is intended to connect the towns with telephone lines such that every 2 towns are connected with 3 direct line guys. Right? 3 direct lines होना चाहिए if they belong to the same zone. सेम जोन से अगर कोई भी 2 टाउन्स बिलोंग करते हैं तो 3 डायरेक्ट लाइन से कनेक्टेड होंगे एंड विद ओनली 1 डायरेक्ट लाइन अदरवाइज. दैट मींस व्हाट डिफरेंट जोन से अगर वो टाउन्स होंगे बिलोंग करते होंगे देन इन दैट केस ओनली 1 डायरेक्ट. नाउ हाउ मेनी डायरेक्ट टेलीफोन लाइंस आर रिक्वायर्ड? कितने डायरेक्ट टेलीफोन लाइंस रिक्वायर्ड है गाइस, वो आपको कैलकुलेट. तो टोटल देयर आर हाउ मेनी टाउन्स? 12 टाउन्स एंड देयर आर हाउ मेनी जोन्स? 4 जोन्स. सो लेट्स
First of all, divide the zone. This is zone 1, then zone 2, then zone 3 and zone, right? मैं जोन 1 में क्या कर रहा हूं कि 3 टाउन ले रहा हूं. लेट्स मेक अ ट्रायंगल गाइस. तो क्या गिवन क्या है, आपको सब इस क्वेश्चंस को दो तरीके से सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व करना है? तो पहला एक केस ले लो, ठीक है, जहां पे इनसाइड द जोन होगा. ठीक है, जो टाउन्स कनेक्टेड होंगे वो अपने ही जोन में कनेक्टेड होंगे. एंड नेक्स्ट एक कंडीशंस ले लो जहां पे आप क्या करोगे, अदर जोन को कनेक्ट कर रहे हो. ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं. यहां पे क्या गिवन था कि 3 डायरेक्ट लाइन से जोन के अंदर में कनेक्ट. तो आप एक जोन में कितने लाइंस का रिक्वायरमेंट होगा ये निकालो एंड फिर नंबर ऑफ जोन से मल्टीप्लाई, क्योंकि सारे जोन्स में वही होंगे तो आपको मिल जाएगा कि इनसाइड द जोन्स कितने चाहिए होंगे. फिर अदर जोन्स के लिए क्या करना होगा गाइस, तो अदर जोन्स के लिए आपको क्या करना होगा, दो जोन्स को सेलेक्ट करो और देखो कि कितने लाइंस का रिक्वायरमेंट हो रहा है टोटल. अगर हम इस जोन के हर एक टाउन को और इस जोन के हर एक टाउन को अगर हम कनेक्ट करते हैं विद वन डायरेक्ट लाइन इन दैट केस, एंड देन नंबर ऑफ कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे उनसे मल्टीप्लाई कर देना. So let's see, I am giving you 90 seconds of time that will be definitely required for these questions. ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे. ठीक है, तो लेट्स सी क्या आपका आंसर आता है. आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मुझे ऑप्शंस बता सकते हैं कि वेदर इट इज ए, बी, सी और डी, व्हाटएवर. यस, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अगर मैं बोलूं तो इनको कनेक्ट कर दो इनसे, इन 3 डायरेक्ट लाइंस, राइट. इसको इससे कनेक्ट कर दो विथ 3 डायरेक्ट लाइंस, इसको इससे कनेक्ट कर दो विथ 3 डायरेक्ट लाइंस, राइट. तो आपको दिख रहा होगा कितने हो गए, दिस इज 3 + 3 6 + 3 9, टोटल 9 लाइंस का रिक्वायरमेंट हो गया जोन 1 में. तो जोन 2, जोन 3, जोन 4 में भी चाहिए होगा ऐसे ही, या नहीं तो थोड़ा सा अगर स्मार्ट वे में चेक कीजिए तो अब देखिए कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे. हर 2 टाउन्स चाहिए होगा ना कनेक्ट करने के लिए आउट ऑफ 3, तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो दैट इज 3C2. अब जितने भी कॉम्बिनेशन बने हर एक कॉम्बिनेशंस के लिए आपको 3 लाइंस का रिक्वायरमेंट है, राइट. तो ये हो गया आपका फॉर द 1 जोन. देन इनटू इसको कर दीजिए नंबर ऑफ जोन से विच इज, तो देखो 3C2 की वैल्यू क्या हो जाती है, 3 × 3, जो अभी मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, राइट. जैसे कि ये 9 हो गया तो लाइक दिस यहाँ पे कर दिया, 9 × 4 = 36. तो जोन वाइज अगर मैं बात करूं तो टोटल कितना हो जाएगा 36. और अदर्स जोन्स को अगर कंपेयर करें तो सबसे पहले आपको देखो कि किसी भी 2 जोन्स को अगर कनेक्ट करोगे तो यहां से एक टाउन चाहिए होंगे एंड यहां से भी एक टाउन, एंड टोटल देयर आर 3 टाउन्स हियर. तो इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट गाइस, 3C1 into here in how many ways, so again you can select in 3C, right. तो ये क्या हो गया, हमने जोन को सेलेक्ट कर लिया. तो 2 जोन से 2 टाउन सेलेक्ट हो गए. नाउ वी नीड टू मल्टीप्लाई हियर विद द नंबर ऑफ लाइंस दैट इज रिक्वायर्ड. तो एज बिकॉज एक ही लाइंस रिक्वायर्ड है तो इनटू 1 कर. ठीक है, तो ये हो गया कि किसी भी 2 जोन्स में इतने तरीके से हम कर सकते हैं. बट व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जोन्स के वाइज क्या होंगे, तो आपको हमेशा क्या चाहिए होगा गाइस कि 2 जोन्स चाहिए होंगे ना हमेशा, क्योंकि एक जोन से एक टाउन लेना है, दूसरे जोन से एक टाउन लेना है. तो टोटल 4 है, आपको हर एक 2 के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, 4C2, राइट. अब यहां पे इनके वैल्यूज लिख दो, 3C1 which is 3, 3C1 which is 3, 1 is 1 and 4C2 की वैल्यू 6. तो दिस इज 9 6 is how much, 50. तो जो आपको टोटल डायरेक्ट लाइंस चाहिए वो क्या हो गया, right. This is 54 plus 36. Are we getting any options? This is 90 I guess. Yes, we got the options which is B, right guys. Clear हो रहा है how we tried these questions? कैसा लगा आपको क्वेश्चन, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस लगा ये,
आई एम श्योर आप में से कई लोग होंगे जो ये क्वेश्चन नहीं किए होंगे, अदरवाइज डेफिनेटली आपका आंसर आ जाता बहुत सारे लोगों का कि यस दिस इज द ऑप्शंस, दिस इज द ऑप्शंस. यस, निखिल सेड बी, वेरी गुड. ओके, so shall we move to the different questions? चलो, अब यहां पे ऐसा ही क्वेश्चंस है गाइस, बस थोड़ा सा चेंज हो गया है. ठीक है, देख लो यहां पे 12 विलेजेस हो गए, टाउन से क्या हो गया, विलेजेस हो गया, बट ये भी 12 है. ठीक है, विलेज की बात कर रहा है. एंड इन अ डिस्ट्रिक्ट दैट आर डिवाइडेड हियर 3 जोन्स में. वहां पे 12 थे, वो 4 जोन्स में डिवाइडेड थे, हर जोन में 3 टाउन्स आ रहे थे. यहाँ पे 12 विलेजेस है और वो 3 जोन्स में डिवाइडेड है, विच मीन्स कि यहाँ पे हर एक जोन में 4 विलेजेस आ जाएंगे गाइस. बट सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे भी वही रहेगा. ठीक है, बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि द टेलीफोन डिपार्टमेंट्स of the district intends to connect the villages with telephone lines such that every 2 villages in the same zone are connected with 3 direct lines. वहां भी 3 direct lines से था, यहां भी 3 direct lines से है. बट बोल रहा है क्या कि that every 2 villages belonging to the different zones are connected with 2 direct lines. वहां पे वो 1 direct line से कनेक्ट किया था, यहां पे 2 direct line से कनेक्ट किया. How many direct lines are required? So let's see यहां पे क्या आंसर्स आए. ठीक है, जस्ट लुक एट यहां पे कितने विलेजेस होंगे गाइस, तो 4. हर एक जोन में कितने विलेजेस हो गए, 4. तो हम लोग केस 1 ले रहे थे, क्या ले रहे थे गाइस, केस 1 दैट आर द विद इन जोन, विद इन द जोन, राइट, इनसाइड द जोन कितने डायरेक्ट लाइंस की जरूरत होगी. So what we can say कि आपको at a time you need to select 2 villages. In how many ways you can do that? Show in 4 say 2 ways. Now each and every villages, that 2 villages should be connected with 3 direct lines, so into 3. And this is for one zone. Now same we need to do for the rest of the 2, that means what, total 3. So 4 say 2 is nothing but 6 guys. 6 into 9, this is 54 within the zone. Now the case 2. केस 2 क्या होगा गाइस, दैट इज कनेक्टिंग 2 जोन्स, कनेक्टिंग 2 जोन्स. वो कैसे हो सकता है, तो फर्स्ट वी नीड टू सेलेक्ट एनी विलेज फ्रॉम एनी ऑफ द जोन. लेट अस से जोन 1 और जोन 2 की मैं बात करता हूं, तो इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी डन, 4 से 1, देन नेक्स्ट अगेन 4 से 1, राइट. एंड देन जो विलेजेस दोनों सेलेक्ट हो गए उनको 2 डायरेक्ट लाइन से, शो इनटू 2. इनटू कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे ऐसे 2 जोन्स को सेलेक्ट करने के, तो टोटल 3 है, सो दिस कैन बी डन इन 3 से, राइट. एंड ये वैल्यूज हमारे पास क्या आ गए गाइस, 4 से 1, 4 से 1, दिस इज 4 into 4, 16 into 2, 16 into 2 is 32, into 3 से 2 is 3, तो टोटल हमारे पास आ गया 96. एंड यहां पे टोटल जो आपको लाइंस का जरूरत होगा, टोटल डायरेक्ट लाइंस, वो मिल गया आपको. दिस इज 54 प्लस 96 एंड विच इज 150. सो इट वी विल रिक्वायर 150, राइट गाइस. 150 जो होगा वो आपका रिक्वायरमेंट होगा, 150 डायरेक्ट लाइंस के रिक्वायरमेंट होगा. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस, right? Moving forward, this is the questions guys. Countdown begins, right? So the question says that in how many ways is it possible to choose a white square and a black square on a chessboard, ठीक है, so that the squares must not lie on the same row or column. फंडा समझ में आ गया आपको, क्या यहां पे बोल रहा है कि कितने तरीके से आप एक व्हाइट स्क्वायर और एक ब्लैक स्क्वायर को चूज कर सकते हो, सो दैट जो ब्लैक स्क्वायर और व्हाइट स्क्वायर होगा दैट शुड नॉट लाई ऑन इधर ऑन द सेम रो और सेम कॉलम. सो आई होप सो क्वेश्चन इज क्लियर गाइस. लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चंस. लेट्स सी दैट हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व. And
क्वेश्चन समझने में अगर कहीं पे प्रॉब्लम होगा यू कैन राइट आउट द कमेंट बॉक्स कि सर ये पार्ट समझ में नहीं आया, वी कैन सॉल्व या अप्रोच कैसे करें, कुछ भी व्हाटएवर प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग जस्ट राइट आउट द कमेंट बॉक्स। कैन एनीवन टेल मी कि चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर्स होते हैं इंक्लूडिंग बोथ व्हाइट एंड ब्लैक गाइस, राइट? कितने होते हैं? आपने चेस खेला होगा, देखा होगा, काउंट करते हो 8 एंड 8 आता है। दिस इज टोटल इज हाउ मच गाइस? 64। एंड आपको हमेशा ऑल्टरनेटिवली दिखा होगा ब्लैक व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट, तो विच मीन्स कि यहां पे ब्लैक कितने हो गए? तो ब्लैक हो गए 32 एंड व्हाइट कितने हो गए गाइस? तो व्हाइट हो गए ऑल्सो 32, राइट? Now just tell me, if this condition would have not been mentioned in these questions, then in how many ways can you choose one white and one black square among all these 64? Right. Now forget about this, the condition. Just tell me the total ways. What could be the total ways of selecting one white and one black squares and one black square? Just tell me guys, क्या हो जाएगा in how many ways? So there is 32 black and there is 32 white as well. So we can do 32C1 into 32C1. And the value that you will get is 1024, right? So this is the total ways of selecting one white and one black. But the condition is they should not be in the same row or same column. So let us say if they are in same row, just check out guys, chess board अगर आपके घर में है तो आप अभी उसको immediately निकालो और देखो, you will find कि in one row there are total 8 squares out of which 4 are black and 4 are red, right? एक रो में तो मुझे एक अगर ब्लैक सेलेक्ट करना है so this can be done in 4C1 and एक अगर व्हाइट सेलेक्ट करना है this also can be done in 4C1. This will be in one row. तो टोटल कितने रोज हैं? 8. तो टोटल आपके पास क्या हो गया गाइस? दिस इज 128. मतलब सेम रो में अगर एक ब्लैक और एक व्हाइट मुझे सेलेक्ट करना है दिस कैन बी डन इन 120, राइट? नाउ यही सेम चीज में अगर आपके पास बोलूं कि सेम कॉलम में, देन व्हाट यू विल से गाइस? सेम कॉलम के लिए अगेन सेम, वहां पे भी आपको क्या है पता कि 4 होगा, 4 व्हाइट एंड 4 ब्लैक एंड टोटल 8 कॉलम्स भी होते हैं, तो वहां पे भी ये 128. अब कंडीशंस देखो, यहां पे बोला था कि इट शुड नॉट बी ऑन द सेम रो और सेम कॉलम, विच मीन्स कि आप ये पार्ट और ये पार्ट दोनों को टोटल वेज में से निकाल दो, रिक्वायर्ड आपके पास आंसर्स, राइट? तो व्हाट वी कैन राइट हियर गाइस? The required ways, and the required ways will be how much? This is 1024 minus 128 also minus 128. तो ये टोटल हमारे पास माइनस हो जाएगा 1024, 256 and you will get 768 and this is your answer, right? So I hope this is clear, right guys? अगर कोई भी कंफ्यूजन है, if you face any confusion, then please do write on the chat box. Do tell me इसका आंसर्स क्या आ जाएगा गाइस? एक ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग किए थे क्लास में, याद है? That Asis is given 158 in 1 rupee denominations. He has been asked to allocate them. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, into a number of bags such that any amount required between 1 to 158 can be given by handing out a certain number of bags without opening them. बिना बैग को खोले हुए, starting from ₹1 to ₹158, कुछ भी अमाउंट किसी को देना हो तो बैग बिना ओपन किए हुए उसको डायरेक्टली दे सकते हो. तो पूछ रहा व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बैग्स दैट आर रिक्वायर्ड. ठीक है, तो बैग्स पे जितने नंबर्स है विच मीन्स की कॉइन्स भी उतने ही रहेंगे उसके अंदर.
सो जस्ट टेल मी गाइस, थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दे देता हूं, ठीक है, हिंट दे देता हूं, वी कैन से कि अगर एक कॉइन किसी को चाहिए तो उसमें क्या होना पड़ेगा गाइस, ₹1 होना चाहिए। तो दैट मीन्स व्हाट, ये हो गया आपका बैग 1, कि एक बैग आया उसमें ₹1 का कॉइन। अब ₹2 किसी को चाहिए तो आप कैसे दोगे कॉइन, तो एक दूसरा बैग लिया उसमें ₹2 रख दिया आपने, ठीक है, दिस इज द सेकंड बैग। ₹3 चाहिए तो कैसे दोगे, इन्हीं दोनों बैग्स को मिला करके दे दिए ना। अगर ₹4 चाहिए किसी को देना है तो कैसे करोगे, तो एक बैग होना चाहिए जिसमें ₹4 होने चाहिए। सो नाउ अब मुझे ये हिंट आई गेस सो सफिशिएंट होगा आपके लिए। नाउ जस्ट टेल मी कि व्हाट कैन बी द आंसर गाइस, आंसर्स क्या आ जाएगा, जस्ट टेल मी। आई गेस तो हिंट इज सफिशिएंट ना, राइट। जस्ट ट्राई, as you can see कि how the number goes, so on the basis of you can check कि कहां तक मैक्सिमम जा सकता है। 158 से ज्यादा तो नहीं हो सकता है, या तो 158 या तो उससे कम होना पड़ेगा उसको, है ना। तो जस्ट लुक एट, जस्ट ट्राई एंड ट्राई टू आंसर्स गाइस, क्या आंसर्स आएगा। Am I audible ना क्लियरली गाइस, आई होप। राइट, yes, anyone, just tell me what answers you are getting guys, don't hesitate, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा होगा, मैं हूं सही बताने के लिए यहाँ पे। ओके, जस्ट टेल मी वन थिंग, ₹1 दे दिए, 2 का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, 4 का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ₹5 अगर किसी को देने हैं तो कैसे दे सकते हैं गाइस, तो ये वाला बैग और ये वाला बैग को मिला करके दे देंगे, ₹5 हो गया। ₹6 इन दोनों बैग को दे देंगे जिसमें 2 और 4 वाले कॉइन्स होंगे, बैग 2 एंड बैग 3, राइट गाइस। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपको लेट अस से कि 7 देना है, तो 4 + 2 6 + 1 is 7 हो गया, बट 8 कैसे दे, पॉसिबल ही नहीं है, टोटल सम ही नहीं आ रहा है 8 का, तो इसका मतलब एक बैग होना चाहिए ₹8 का। प्रियांशु प्रसाद से 11, ओके, एनीवन एल्स गाइस। फिर यहां से देखोगे तो टिल 15 तक का पॉसिबल है, 16 पॉसिबल नहीं है, तो एक बैग होना चाहिए जिसमें 16 हो, राइट। फिर नेक्स्ट यहां पे क्या देख सकते हैं गाइस कि एक बैग हो, अब यहां से आपको 31 तक का मिलेगा, 32 नहीं मिलेगा, तो ये 32 होना चाहिए। फिर सब सम करोगे तो 30 आपको 63 तक मिल जाएगा, तो 64 एक होना चाहिए। एंड नेक्स्ट आपके पास यहां पे क्या होना चाहिए, 128, बिकॉज इससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं गई, यहीं पे आपको मिल गया। टोटल 255 तक का यहाँ पे पॉसिबल जो है वो दे सकते हैं हम इसके बेसिस पे, बट मुझे क्या करना था, 158 तक ही जाना था, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि 64 के बाद यहाँ पे कम रख देंगे, अरे बात समझ में, सो दैट कि मेरे टोटल जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है वो बन जाए। तो बट बैग्स कितने चाहिए गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, so total 8 bags will be required, right? As you can see that 8 is not here in the option, which means we need to mark the option D. अच्छा, कई बार ऐसा होता है गाइस कि ऑप्शन खास करके जहां पे डी में नन ऑफ दिस या कैन नॉट बी डिटरमाइन दिया हुआ हो, कई बार ऐसा होता है कि आंसर्स वही हो जाते हैं, राइट। ओके, so is it clear ना guys? Shall we move to the next? यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं एंड दोनों somehow similar टाइप के क्वेश्चंस है गाइस। बोल रहा है कि there are 5 different Jeffrey Archer's book, 3 different Sidney Sheldon books and 6 different John Grisham books. The number of ways in which at least one book can be given away is what? यहां पे देखो आपको बताना है कि कम से कम एक बुक होना चाहिए, दे सकते हो, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होना चाहिए। वैसे तो यहाँ ऑप्शंस ऐसे लिखा हुआ है गाइस कि ऑप्शन देख करके भी कई लोग आंसर्स कर दे सकते हैं, राइट। अगर थोड़ा सा केयरफुली देखोगे तो ऑप्शंस देख करके भी आंसर्स कर दोगे।
तो आई एम श्योर गाइस ऑप्शन दे करके थोड़ा सा अपना दिमाग लगा करके देखो तो कि क्या आ रहा है। पूरा क्वेश्चंस पढ़ने और ऑप्शंस मार्क करने में आई एम श्योर कि 50 सेकंड्स बहुत है, इतना भी आप लोग नहीं लेने वाले। ठीक है, अगर शर्माते नहीं हो तो आंसर्स करो गाइस। ठीक है, एंड शर्माते हो देन चलो कोई कोई दिक्कत नहीं, फिर आंसर्स नहीं भी करोगे तो चलेगा। राइट, सो जस्ट सी the number of ways in which at least one book can given away is how much? So guys इस टाइप में क्या होता है, टोटल कितने हमारे पास है, दिस इज 5 प्लस 3 8 बुक्स प्लस 6 टोटल देयर आर हाउ मेनी बुक्स गाइस 14। मुझे नहीं भी सॉल्व करने आता तो भी मैं यहाँ पे एक चीज तो देख सकता हूँ कि 12 किस सेंस से हो रहा होगा। ओके, दिस इज ऑल्सो 12, दिस विल बी 11 बाय द वे, चेंज कर देता हूँ। राइट, एंड दिस इज 13, दिस इज 14, तो मैथ्स तो यहाँ पे कर गया। वेरी गुड प्रियांशु, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो आंसर्स कर देंगे यहाँ पे, है ना। एंड बाय द वे इसमें टोटल वेज जब ये सारे अगर डिफरेंट है गाइस तो टोटल वेज क्या हो जाता है, दिस इज 2 रेज टू द पावर n। एंड जब भी एटलीस्ट 1 की बात आती है सो दिस बिकम्स 2 रेज टू द पावर n माइनस। राइट, चलो फटाफट यहाँ पे जो अब प्रॉब्लम में कंडीशंस गिवन है वही है यहाँ पे 5 डिफरेंट जेफरी आर्चर्स बुक, 3 डिफरेंट सिडनी शेल्डन्स बुक एंड 6 डिफरेंट जॉन बुक्स। राइट, तो अब यहाँ पे आपको बताना फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट वन बुक ऑफ ईच ऑथर। फर्स्ट केस में कंबाइंड था बट यहाँ पे बोल रहा है कि एटलीस्ट वन बुक ऑफ ईच ऑथर कैन बी गिवन। क्या हो सकता है, राइट, जस्ट टेल मी गाइस। यहां पे भी थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो देख सकते हो आपकी क्या हो सकता है। एंड अगर एक दो क्वेश्चंस आपको पसंद आते जा रहे हैं गाइस, ठीक है, तो आप लाइक करते जाओ, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं अगर इन दैट केस आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या चाहिए था टोटल्स में से, और यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, जितने बुक्स थे ऑथर्स के बुक्स अवेलेबल हैं उन सब में से। तो 5 डिफरेंट जेफरी आर्चर्स बुक है उसमें से एटलीस्ट 1 कैसे कर सकते हैं, तो 2 टू द पावर 5 माइनस 1। सिमिलरली सिडनी शेल्डन्स 3, so this is 2 raised to the power 3 minus 1, and here it is 6, so this is 2 raised to the power 6 minus। एंड ये ऑप्शंस मुझे मिलता है 5 3 6, दिस इज इन ऑप्शन डी। वेरी गुड प्रियांशु प्रसाद, वेरी गुड। तो यहां हमारे पास आंसर आ गया गाइस, ऑप्शन डी। आई होप सो दिस इज क्लियर ना। फटाफट शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस गाइस। क्वेश्चंस कुछ डिफिकल्ट होंगे तो जस्ट लेट मी नो कि हाँ आपको लगे कि ये ज्यादा डिफिकल्ट है। Here it is that how many numbers can be formed with the digit 1 6 7 8 7 6 1. Show that the odd digits always occupy the odd places. Odd digits हमेशा odd places पे ही आना चाहिए। कितने पॉसिबल कंडीशंस हो सकते हैं इसके, कितने नंबर ऑफ फेज हो सकते हैं, जस्ट ट्राई एंड आंसर्स। Let's see guys, I'm sure that चलो 80 seconds का टाइम यहाँ पे ले लेते हैं हम। This will be fine I guess so for you to answer these questions, right? है ना। चलिए देखिए कितने लोगों का आंसर्स यहाँ पे आ पाता है। जो भी आंसर्स आता है गाइस जस्ट पुट ऑन द कमेंट बॉक्स। एंड कितने डिजिट्स के बनाने गाइस, तो जितने नंबर्स हैं यहाँ पे 7 डिजिट्स के हैं, ये सारे 7 डिजिट्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो 7 डिजिट्स के ही आपको बनाने हैं। ठीक है, बट ध्यान में क्या रखना है आपको कि जो ऑड डिजिट्स है वो ऑड प्लेस पे ही आने चाहिए। ठीक है, तो एज यू कैन सी कि ये मेरा फर्स्ट प्लेस, दिस इज द थर्ड प्लेस, दिस इज फोर्थ प्लेस एंड दिस इज फिफ्थ प्लेस। ये 4 प्लेसेस जो है वो क्या है ऑड, तो जो ऑड नंबर्स है यहाँ पे वो इन्हीं 4 प्लेसेस पे आने चाहिए गाइस। कितने ऑड नंबर्स हैं, 1 1 है, 7 7 है, एंड इवन कितने हैं
तो इवन आपको दिखेंगे कितने है गाइस, तो दिस इज 6, 6 एंड 8, राइट। चलो अभी ये चीजें तो क्लियर हो गई, अब तो कुछ आंसर्स आ सकता है कि क्या होगा आंसर्स, है ना, राइट। लेट्स सी कि अब कितने लोगों का यहाँ पे आंसर्स आता है कि क्या क्या है। क्या करना है गाइस, 4 है आपके पास ऑड प्लेसेस अवेलेबल और नंबर्स भी कितने हैं ऑड, 4। तो क्या करेंगे हम, 4 प्लेसेस में से 4 को सेलेक्ट कर लेंगे। वेदर 4 से 4 इज 1, आपको पता है कि वो एक ही तरीका होगा, नहीं भी चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है, इट योर विश। एंड देन उन चारों को अरेंज कर दीजिए गाइस, ऑड प्लेस में वो फिक्स हो गए, उनको अपने प्लेस में ही अरेंज करना है आपको। इन हाउ मेनी वेज यू कैन डू दैट, सो 4 फैक्टोरियल and as because 1 is repeating 2 times 7 is also repeating 2 times, तो 2 factorial and 2 factorial से डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर जो इवन हो गए आपके पास, जो इवन प्लेसेस पे आ रहे हैं वो कितने हैं, उनको भी तो आपस में अरेंज करोगे। सो दिस इज 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, राइट। ये तो आपको पता है कि दिस इज व्हाट 1, लिखने की जरूरत है नहीं। 4 फैक्टोरियल इज 24 एंड 2 फैक्टोरियल इज 2 गाइस। 3 फैक्टोरियल इज 6 एंड दिस इज 2। तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूं कि ये मल्टीप्लाई कर दिया 8, दिस कैंसल्ड आउट इन 3 टाइम्स गाइस एंड टोटल हमारे पास क्या आ गया वैल्यू, दिस इज 18, विच मीन्स अभी सिर्फ अगर इसको यहां अरेंज करना होता तो क्या करते हैं हम लोग, 7 फैक्टोरियल अपॉन जो रिपीटेशन है 2 के लिए, 1 के लिए 2 बार, 7 के लिए 2 बार और 6 के लिए 2 बार हो जाता। बट यहां पे हमें ऑड प्लेसेस पे रखना था ऑड नंबर्स, सो द आंसर्स विल बी 18। क्लियर है गाइस, स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी हियर ऑन द कमेंट बॉक्स कि सर ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया या फिर ये आप कैसे कर दिए, क्यों कर दिए, ठीक है। यू कैन आस्क मी गाइस, नो प्रॉब्लम, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। एंड इफ इट इज क्लियर जस्ट शो मी अ थम्स अप कि हाँ सर क्लियर है, आगे हम लोग क्वेश्चंस जो है उस पे मूव कर सकते हैं, है ना। प्रियांशु said 18, वेरी गुड प्रियांशु, वेरी गुड। एनीवन एल्स गाइस, जस्ट क्विकली शो मी अ थम्स अप कि यस इट इज क्लियर फॉर यू, वी कैन मूव। आई एम श्योर डेफिनेटली क्लियर होगा, राइट। चलो लेट्स सी। ओके, सो यहां पे ये क्वेश्चंस, डेफिनेटली ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको मिला होगा, ठीक है, कभी तो कहीं ना कहीं देखा होगा ना गाइस। क्या बोल रहा है क्वेश्चंस, इन हाउ मेनी वेज 5 MBA स्टूडेंट्स एंड 6 लॉ स्टूडेंट्स कैन बी अरेंज्ड टुगेदर सो दैट नो 2 MBA स्टूडेंट्स आर साइड बाय साइड। आपको याद है मैंने लेक्चर्स में जब वर्ड फॉर्मेशंस कर रहे थे वहां पे हमने बताया था नो 2 वॉवेल्स आर टुगेदर, नो 2 कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, राइट। तो वो वाली चीजें यहां पे आप अप्लाई कर सकते हो एंड यू कैन आंसर हियर। इस क्वेश्चंस के लिए तो 60 सेकंड्स ज्यादा है गाइस, है ना। तो लेट्स सी, बट मैं 60 सेकंड्स का टाइम दिया हूं यहां पे आपको। लेट्स ट्राई कि क्या आपका आंसर्स आता है, ठीक है। सो व्हाट इट सेज गाइस कि 5 MBA स्टूडेंट्स एंड 6 लॉ, एंड कोई भी 2 जो है MBA वाले साइड बाय साइड नहीं आने चाहिए, विच मीन्स मुझे यहां पे क्या करना था कि लॉ स्टूडेंट्स को पहले बिठाना है। सो दैट मीन्स व्हाट, लेट अस से फर्स्ट लॉ स्टूडेंट्स, देयर विल बी गैप सो दैट यहां पे MBA वाले आ सके, सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ। और जिन लोगों ने लेक्चर अटेंड किया होगा वो डायरेक्टली यहाँ पे आंसर्स लिख सकते हैं। कैसे लिख देंगे वो डायरेक्टली, तो ये 6 लॉ स्टूडेंट्स है तो वो डायरेक्टली लिखेंगे क्या, 6 फैक्टोरियल बेस में लॉ स्टूडेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हो ना, राइट। और जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे ना गाइस, हमेशा नंबर ऑफ वैकेंट प्लेसेस उससे एक ज्यादा होगा। एज यू कैन चेक आउट हियर 1 2 3 4 5 6 and 7. Out of these 7, what we need to select and arrange the 5 places for this 5 MBA students. So this is 7p5. Now 6 factorial को as it is रहने देते हैं और इसको solve करेंगे तो what we will get is 7 factorial upon, and which is nothing but the correct answer is option number A. Right guys, clear है?
लेट्स सी यहां पे क्या आ जाएगा, ये भी मैं डिस्कस किया हूं, ठीक है। क्या बोल रहा है, इफ अ टीम ऑफ 4 persons इज टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम 8 males and 8 females, राइट, then in how many ways can the selection be made to include at least one female? ठीक है, क्या बोल रहा है कि 8 मेल्स हैं एंड 8 फीमेल्स हैं, सिलेक्शन करना है आपको कितने का, 4 persons का करना है गाइस, और आपको यहां पे बताना है कि कम से कम अगर मैं 1 फीमेल को रखूं तो क्या आएगा। बस देखो कई बार मैंने क्वेश्चंस में बताया है कि जो आपको क्वेश्चंस बोल रहा है या तो वही आप सॉल्व करो, या नहीं तो जो नहीं बोल रहा है वो सॉल्व कर लो, और फिर उसको क्या करो, टोटल में से माइनस करो। टोटल में से माइनस कर सकते हो, यहाँ पे क्या माइनस कर सकते हो गाइस, तो एज बिकॉज वी नीड द 4 फीमेल, टोटल 4 persons चाहिए, तो इट इज पॉसिबल कि 1 फीमेल हो, राइट। कंडीशंस क्या हो सकता है, 1 फीमेल, 2 फीमेल, 3 फीमेल एंड 4 फीमेल, मैक्सिमम बिकॉज 4 ही चाहिए हमें। क्या नहीं चाहिए गाइस, 0 फीमेल, विच मीन्स कि ऑल मेल का कंडीशन नहीं चाहिए। तो आसान वे में अगर इसको सॉल्व करना है जल्दी तो हम वही काम करेंगे। चलो बहुत सारा कुछ हिंट दिया गाइस, आई एम श्योर कि डेफिनेटली अब आपका बन जाएगा। एंड मुझे पूरा कैलकुलेशन के साथ आंसर्स बताओ। अगर ऑप्शन में से कोई आंसर आ रहा है गाइस ए, बी और सी में से, तो राइट इन द चैट बॉक्स के ऑप्शन ए, बी, सी। और अगर आपका आंसर इनमें से नहीं मैच कर रहा है, ऑप्शन डी आपके लिए आ रहा है, तो वैल्यूज बताना कि क्या आ रहे हैं, आपके वैल्यूज क्या आ रहे हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो मुझे ये नहीं चाहिए था ना, 0 फीमेल का मतलब क्या हो गया गाइस कि ऑल मेल, राइट, कोई फीमेल नहीं है बट फिर भी 4 लोग हैं, इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे मेल थे। तो टोटल में से आपको क्या माइनस कर देना है, ऑल मेल वाले पॉसिबिलिटीज। टोटल का मतलब क्या हुआ गाइस कि टोटल 8 मेल एंड 8 फीमेल, देयर आर 16 persons, this is 16C4, right, this is the total base, now all male, तो इसका मतलब क्या है कि you need to select from the all male only, this is 8C4। अब यहां पे इसको हम सॉल्व करेंगे गाइस, बिकॉज ऑप्शंस आपको कॉम्बिनेशंस में नहीं मिल रहे हैं, तो सॉल्व करते हैं। दिस इज 16, 15, 14, 13, राइट। अच्छा एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि जब भी, वैसे मैं बिगनिंग में पूरा लिखता था, बट अभी मैं बताऊं कि थोड़ा सा आप यहाँ पे भी टाइम को सेव कर सकते हो। आपको पता है ना कि कॉम्बिनेशन पे तो डिनोमिनेटर में 4 का फैक्टोरियल और 16 - 4 12 का फैक्टोरियल आएगा, राइट। तो जब 12 का फैक्टोरियल आएगा और वो 4 से बड़ा तो वो कट जाएगा ना, तो आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, ना न्यूमरेटर में और ना डिनोमिनेटर में, सिर्फ 4 के फैक्टोरियल को थोड़ा सा ब्रेक कर दो, 4, 3, 2 एंड 1, दैट्स इट। माइनस यहां पे क्या होगा, 8, 7, 6, 5, यहां पे भी मैं 4 का फैक्टोरियल इसके बाद और डिनोमिनेटर वाला एक हटा दिया, दूसरा 4 के फैक्टोरियल को थोड़ा ब्रेक करके लिख दिया, राइट। तो यहां क्या मिला, 4 2s are 8, दिस विल गेट कैंसल्ड आउट 2 times, 3 दिस इज 5 times, राइट। यहां पे क्या मिलेगा, 4 2s are, दिस इज 8 एंड 3 से दिस इज हाउ मेनी टाइम्स, 2 times। तो यहां पे तो बहुत आसानी से मिल गया आपको कितना, 17। एंड यहां पे क्या मिल जाएगा गाइस, तो 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी विल गेट, 182 एंड यू विल गेट 1820, राइट। सो 1820, 17 को यहां पे लिख देते हैं, दैट इज बेटर। तो हमारे पास फाइनली आंसर्स क्या हो गया, 1750, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर्स। वेरी गुड प्रियांशु एंड ड्रामेटिक। So the correct answer is 1750, which is not in the options. So the correct answers according to the options will be option D. Clear hai guys? Next questions in between 3 to 4 minutes, guys. Very good. Yes, Priyanshu. Yes. So here in these questions, there are 8 orators, A, B, C, D, E, F, G, and H. In how many ways can the arrangements be made, show that, see, keep in mind, it is what it says that A always comes before B and B always comes before C. अब ऐसे क्वेश्चंस में कई बार क्या होता है गाइस कि बहुत सारे केसेस बनाने लग जाते हैं और उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है।
बट लेट मी टेल यू गाइस कि ये वाला क्वेश्चंस पढ़ने में आप और समझने में जितना समय लगा लिए, सॉल्व करने में इतना ही समय लगेगा, 30 सेकेंड्स। अगेन टेलिंग यू, क्वेश्चंस को पढ़ के समझने के बाद का मैं बोल रहा हूं कि 30 सेकेंड्स लगेगा और ये क्वेश्चंस बन जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके पीछे का जो फंडा था वो अगर आपको पता है तो डेफिनेटली विद इन अ मिनट आप में से कई लोगों का आंसर्स यहाँ पे आ जाएगा, और नहीं तो मैं फिर आपको उसको डिस्कस करूंगा। यहाँ पे सी कितने हैं गाइस? 8 हैं। काउंट करोगे तो भी दिख जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 टिल एच तक गया है। आपको क्या करना है कि देखो एक ऐसा कुछ हो गया ना कि 8 प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। मैं यहां पे क्या करूंगा गाइस कि पहले ए बी एंड सी जो है, जो कि फिक्स्ड है कि वही इस ऑर्डर में रहेगा और बाकी किसी के लिए कोई ऑर्डर नहीं है, तो ये इसी ऑर्डर्स में रहेंगे, पहले ए देन उसके बाद बी देन उसके बाद सी। अब बीच में कुछ भी गैप्स हो सकते हैं या गैप्स नहीं भी हो सकते, राइट, बट ऑर्डर्स यही रहेगा। तो आपको क्या करना है गाइस कि 8 जो आपके पास स्पेसेस है उसमें से 3 को सेलेक्ट कर लो, किसके लिए? फॉर दिस ए बी एंड सी के लिए गाइस। तो व्हाट वी विल डू, 8 में से 3 स्पेस को मैंने सेलेक्ट कर लिया, इन हाउ मेनी वेज? 8C 3 वेज। अब उसमें मैं क्या करूंगा, इनको अरेंज करूंगा। तो क्या आप इनको अरेंज कर सकते हो? नहीं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये एक ही तरीके से होगा क्योंकि इनका ऑर्डर फिक्स है ना। लेकिन बाकी के 5 तो आपके पास बच गए, दे कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? इन 5 फैक्टोरियल, बिकॉज उनका कोई ऑर्डर नहीं है गाइस, वो किसी भी तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो यहां आपके पास थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर दो फर्दर, देखो आंसर आ जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड 8 माइनस 3 इज 5 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। तो दीज टू विल गेट कैंसल्ड आउट और यहां पे क्या मिल गया आपको? 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, राइट। अब यहां पे अगर मेरे से आप पूछते कि आप सर 30 सेकेंड्स में कैसे आंसर्स कर सकते हो, तो ये ऑर्डर दिया हुआ है ना, और कितने पर्सन्स है? 8 की बात किया है तो मैं डायरेक्टली 8 लिखता, फैक्टोरियल लिख देता हूं। और ये तीनों क्या हो गए? ये तीनों अरेंज नहीं हो सकते हैं, तो ये तीनों के लिए अरेंज नहीं हो सकते, मतलब यू कैन से कि दिस इज लाइक आइडेंटिकल। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इसको 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। यहां पे ये क्वेश्चन सब देखो, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस लिया हूं मैं यहां पे, और इस बार इस क्वेश्चंस को सिर्फ पढ़ने में जो टाइम लगेगा गाइस, सॉल्व करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ पेज इन विच 4 पार्टिकुलर पर्सन्स गिवन है, दैट इज ए बी सी एंड डी, एंड 6 मोर पर्सन्स, दैट मीन्स व्हाट? टोटल देयर आर 10, stand in a queue so that A always stands before B, B always stands before C, C always stands before D। मतलब इनके ऑर्डर्स रहेंगे ऐसे ही ए बी सी डी, राइट। बाकी का कुछ भी हो सकता है। तो अब इस बार तो पक्का आप में से जितने लोगों ने प्रीवियस वाला क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखा है मुझे करते हुए, समझे हैं, वो तो पक्का 10-30 सेकंड ज्यादा बोल दिया ना गाइस, 10 सेकंड में ही आंसर्स कर दोगे। टोटल पता चल गया और अरेंजमेंट पता चल गया कि कितने को करना है, कितनों को फिक्स रखना है, राइट। चलो प्रियांशु ड्रामेटिक जस्ट से गाइस कि क्या आंसर्स आ जाएगा, कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे यहाँ पे? 30 सेकेंड सिनफ है गाइस, राइट। प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में क्या बताया था? टोटल देखो, टोटल कितने पर्सन्स हो गए हैं यहाँ पे? तो 4 पार्टिकुलर पर्सन एबीसी है और 6 मोर का बोला था, तो टोटल हो गए कितने? 10 हो गए, राइट। एंड जो ये फिक्स रहने वाले लोग हैं वो कितने हैं? 4। तो दैट मीन्स व्हाट? जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है दिस इज 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, एज सिंपल एज दैट। आई टोल्ड यू ना, दिस विल नॉट बी सी, ठीक है, बिकॉज 8 नहीं है यहां पे ना। यहाँ पे कितने हो गए? टोटल 10 हो गए। 4 पर्टिकुलर पर्सन्स एज यू कैन सी हियर, 4 ये जिनके नाम दिए हुए हैं, एंड 6 मोर पर्सन्स, तो टोटल 10 है। अगर इस टोटल 10 को आप ऐसे अगर सिलेक्शन में भी करोगे तो क्या करोगे? 10C4 एंड जो 6 है उनको अरेंज कर दोगे, तो ये भी आपको क्या मिल जाएगा गाइस? 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, राइट। क्लियर है? लेट्स सी यहां पे क्या आएगा गाइस।
there are 4 letters and 4 envelopes. In how many ways can wrong choices be made, guys? That means what? There are 4 letters and 4 envelopes. तो जो 4 लेटर है ना गाइस, उनके 4 कॉरेस्पॉन्डिंग इन्वेलप्स है. कीप इन माइंड, दैट इज बाय वो रॉन्ग का बात कर रहा है. ठीक है, देर आर 4 कॉरेस्पॉन्डिंग इन्वेलप्स, मतलब हर एक लेटर का एक स्पेसिफिक इन्वेलप है. अगर उसमें नहीं जाकर के वो किसी और इन्वेलप्स में जाता है तो वो रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, तो जैसे लेटर 1 है तो उसके लिए मैं बोलता हूं कि उसका पर्टिकुलर इन्वेलप 1 हो गया, लेटर 2 इन्वेलप 2, लेटर 3 इन्वेलप 3, लेटर 4 एंड उसके लिए है इन्वेलप 4. राइट. इन हाउ मेनी वेज कैन रॉन्ग चॉइसेस बी मेड, मतलब सबको आप गलत भेज दे रहे हो, गलत जो है वो इन्वेलप में डाल दे रहे हो. ऐसे कब हो सकता है? सबसे पहले तो टोटल चेक करोगे, इसके टोटल वेज क्या हो जाएगा यहाँ पे. अगर मैं सही गलत सब मिला दूं, ठीक है, कितने तरीके से हम उनको लेटर्स को इन्वेलप में रख सकते थे. इन हाउ मेनी वेज गाइस. देखना, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी ये इन्वेलप पे आएगा तो कई क्वेश्चंस में तो ये मेंशन किया हुआ रहेगा कि ईच इन्वेलप कैन होल्ड मैक्सिमम 1 लेटर्स, और कई बार आपको ये मेंशन नहीं भी किया हुआ रहेगा. बट मेंशन किया हुआ है तब तो कोई पंगा ही नहीं है, नहीं किया हुआ है तो भी वहां पे आपको क्या लेके चलना है कि एक इन्वेलप में एक ही लेटर जाएगा. ठीक है, नॉट मोर देन 1. तो अगर सपोज करो कि पहला लेटर है, चारों इन्वेलप्स मेरे पास एम्प्टी है, कितने वेज में जा सकता है? 4 वेज में. दूसरा लेटर जब एक ऑलरेडी चला गया तो उसके पास 3 बचे, फिर 2 बचे एंड एट लास्ट 1 बचा. सो दिस इज टोटल 4 फैक्टोरियल. वेरी गुड प्रियांशु, सही लिखा था, नॉट रॉन्ग. टोटल वेज इज बिल्कुल करेक्ट, दिस इज 4 फैक्टोरियल गाइस. बट यहां बोला कि रॉन्ग चॉइसेस बी मेड. ठीक है, रॉन्ग चॉइसेस वाला क्या हो जाएगा यहां हमारे पास. तो हमें क्या करना है गाइस कि यस 4 to the power 4. नो गाइस, 4 to the power 4 तब होता जब यहां पे इंस्टेड ऑफ इन्वेलप अगर लेटर बॉक्सेस होते गाइस. ठीक है, तब वो 4 to the power 4 होता. तो यहां पे वही होगा. रॉन्ग चॉइसेस कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं, ये चीज यहां पे पूछा है. राइट. अच्छा, एक मैं फॉर्मूले भी यहां पे लिखा दे रहा हूं गाइस, विच इज डी अरेंजमेंट. अभी यहां पे लिखा दे रहा हूं फॉर्मूला. दिस इज 1 अपॉन n फैक्टोरियल, दिस इज 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, प्लस माइनस दिस गोज ऑन टिल 1 अपॉन n फैक्टोरियल गाइस. ठीक है, ये डी अरेंजमेंट टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल होगा गाइस. ठीक है, इसलिए मैं लिख दिया. यहाँ पे एक ऐसे चॉइसेस हो सकते हैं गाइस. इन हाउ मेनी वेज कैन रॉन्ग चॉइसेस बी मेड. ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि गलत नहीं भेज करके उनको सही जो है वो भेजेंगे. तो आई सॉरी, गलत एक भेज देंगे हम, तो वो हमारे पास क्या होगा कि ऑल करेक्ट का क्या हो सकता है. अगर मैं आपसे पूछूं कि सारे करेक्ट जाएंगे तो 100% श्योर आप लोगों का आंसर आ जाएगा ऑल करेक्ट. तो आपको पता है क्या इसकी कितने तरीके से जा सकता है ये. एक 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 एक. सो ऑल करेक्ट कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज? 1 वेज. एंड टोटल वेज क्या है? 4 फैक्टोरियल. तो ऑल करेक्ट वेज को जब भी आप माइनस कर दीजिएगा टोटल वेज में से, तो जो भी बचा डेफिनेटली उसमें कुछ सही और कुछ गलत होगा. ठीक है, बट रॉन्ग चॉइसेस डेफिनेटली उसमें आ जाएंगे. ऑल करेक्ट कभी नहीं हो सकता वो. सो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर्स विल बी ऑप्शन नंबर बी. समझ में आ रहा है कि हाउ मेनी वेज कैन रॉन्ग चॉइसेस बी मेड. यहां पे ऑल इनकरेक्ट की बात नहीं किया है, मतलब पार्शियली करेक्ट एंड पार्शियली इनकरेक्ट हो सकता है. ठीक है, लेकिन ऑल करेक्ट नहीं हो सकता गाइस. तो इसको डेफिनेटली माइनस करना था, क्योंकि रॉन्ग चॉइस वो कर रहा है तो ऑल करेक्ट तो नहीं हो सकता ना. नाउ अब इस क्वेश्चंस में जो अब गिवन है 4 लेटर्स एंड 4 एनवेलप्स, वही चीज है यहां पे भी है. बट यहां बोल रहा है क्या कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ओनली 2 लेटर्स गो इन द रॉन्ग एनवेलप्स गाइस. मतलब 2 सही जा रहा है और 2 गलत जा रहा है, ऐसा यहां पे बोल रहा है. L2, this is E2, क्या हो जाएगा? And this is L4 and E4, right?
तो सबसे पहले यहां पे क्या समझना है कि विच फोर आउट ऑफ द फोर विच टू लेटर्स विल गो इनटू द रॉन्ग इन्वेलप। तो आपको सबसे पहले वहां पे क्या करना पड़ेगा, उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा गाइस। दिस इज इन हाउ मेनी वेज, 4C2। टोटल आपके पास 4 लेक्चर्स है, आउट ऑफ सॉरी 4 लेटर्स है, आउट ऑफ विच आपको क्या करना है, 2 लेटर्स सेलेक्ट करना है और वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इन्वेलप्स में नहीं जाने वाला है। तो दैट कैन बी डन इन 4C2 वेज, राइट। वो गलत गया और जो 2 सही गए, सही जाने का तो एक ही तरीका है गाइस, चाहे वो 1 लेटर्स हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, बिकॉज 111 सबके लिए एक ही बेस आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो इनकरेक्ट की बात किया, लेटर्स से अगर ये दोनों लेटर्स हैं जो इनकरेक्ट हो गए तो कितने तरीके से हो सकते हैं गाइस। तो L1 E1 में नहीं जा सकता, किसमें जाएगा, E2 में, और L2 किसमें जा सकता है, वो E1 में। यही एक तरीका हो सकता है कि ये दोनों लेटर्स क्या हो, कोई भी 2 लेटर्स वो गलत जो है वो इन्वेलप्स में चले जाए, उसका एक ही तरीका हो सकता है। सो दिस इज 1। नाउ 4C2 को सॉल्व करोगे, यू विल गेट 6, राइट। और यहां जो मैंने डी अरेंजमेंट बताया ना, उस पर भी पुट करोगे तो 2 को डी अरेंज करना था ना, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। सो 1/2 फैक्टोरियल एंड यहां पे इनटू ब्रैकेट में 1/2 माइनस 1/3, बट 3 तक तो जाएगा नहीं, डायरेक्टली क्या हो जाएगा ये, ओके। एक चीज यहां पे, इट शुड बी n फैक्टोरियल, राइट, इट शुड नॉट बी, यस। तो लाइक दिस यहां पे भी वही चीजें होंगी गाइस, इट शुड बी n फैक्टोरियल विच इज 2 फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल, ये कैंसल आउट हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 1, जो हमको यहां पे देखने के लिए मिला। शो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, फटाफट एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं गाइस। हाउ मेनी 6 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 एंड 9, शो दैट द डिजिट शुड नॉट रिपीट, किसी को रिपीट नहीं करना है, एंड द सेकेंड लास्ट डिजिट इज इवन। नंबर फॉर्मेशन के बेसिस पे ये भी आ जाएगा 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6, एंड कंडीशन क्या है, दैट हाउ मेनी 6 डिजिट इवन नंबर, तो वो तो लास्ट डिजिट से ही पता चलता है ना गाइस। तो यहां पे क्या होना चाहिए, इट शुड बी इवन, राइट। एंड बोल रहा है सच दैट द डिजिट शुड नॉट रिपीट एंड द सेकेंड लास्ट डिजिट इज इवन, मतलब इसको भी क्या रखना है आपको, इवन। आ रही बात समझ में, क्योंकि 6 डिजिट का इवन नंबर से आपको बनाना है तो लास्ट डिजिट तो पक्का इवन होना चाहिए, और सेकेंड लास्ट डिजिट को भी इवन रख दिया, तो आप एंड रिपीटेशंस भी अलाउड नहीं है। तो आपको पहले इन 2 प्लेसेस को फिल करना होगा एंड देन रिमेनिंग को आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट सी कि क्या आंसर्स आ रहा है गाइस। शो 1 2 3 4 5 6 एंड 9, दैट मींस व्हाट, टोटल देयर आर 7, इवन कितने हैं, 1 2 and 3, there are 3 even numbers, right guys। तो इस प्लेस पे सबसे पहले इसको इवन को फिल कर दिया, देन दिस कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज, 3 वेज। अब रिपीटेशंस अलाउड नहीं है ना, विच मींस कि जो भी एक इवन नंबर यहां यूज हो गया वो यहां नहीं यूज हो सकता, तो दिस कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज, 2 वेज। अब देखो कि आउट ऑफ द 7 2 इज ऑलरेडी डन ना, तो रिमेनिंग लेफ्ट विथ 5, ठीक है। तो यहां पे हो गया 5, दिस इज 4, दिस इज 3 एंड दिस इज 2। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है गाइस। तो 5 4s are 20 into 3 is 60, 60 into 2 is right 120, this is 240 and this is 7। So the correct answers will be here 720। ध्यान में रखना, लास्ट भी इवन है और सेकंड लास्ट भी इवन है, तो ये कंडीशंस को ध्यान में रख के सॉल्व करना है। क्लियर है गाइस, जस्ट क्विकली शो में थम्स अप फटाफट, हार्डली 1-2 क्वेश्चंस और होगा, लेट्स ट्राई क्विकली, राइट। चलो फटाफट विल ट्राई दिस क्वेश्चन गाइस। क्या बोल रहा है, दैट हाउ मेनी डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स आर देयर which have the digits 1 2 3 4 5 6 7, मतलब टोटल 7 and 8, टोटल 8 digits है guys, such that digit 1 appears exactly once। समझ रहे हो क्या बोल रहा है कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है हमें
आउट ऑफ दिस 8 एंड वन अपीयर एग्जैक्टली वन गाइस, इससे ज्यादा बार वो अपीयर ही नहीं होना चाहिए, मतलब बाकी जो है वो पक्का रिपीट कर रहे होंगे, वो हो सकते हैं। तो 4 प्लेसेस ले लो, 1 2 3 4, राइट। एंड देखो क्या बन सकता है गाइस, वन ये अपीयर्स एग्जैक्टली वंस, कंफर्म है गाइस कि वन को आना ही आना है और वो एक बार ही आएगा। तो जब वन को आना ही है गाइस, तो यहां पे आप जब नंबर सेलेक्ट करते हो तो उसमें क्या होता है, नंबर फॉर्मेशंस में ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस प्लेस पे है, किस पोजीशंस पे है, राइट। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आउट ऑफ दिस 4 प्लेसेस वी नीड टू सेलेक्ट 1 प्लेसेस गाइस, ठीक है, राइट। किसी एक प्लेसेस पे वन जा सकता है ना, तो 4 तरीके से वन फिट हो सकता है, राइट, कहीं पे भी। लेट अस फॉर एग्जांपल्स कि यहां पे मैंने फिक्स कर दिया कि दिस कैन बी डन इन वन वेज, क्यों, क्योंकि यहां पे सिर्फ क्या आएगा, वन आएगा। एंड इस प्लेस को फिर कितने तरीके से आप फिल कर सकते हो, डेफिनेटली यू कैन डू इन 7 वेज, बिकॉज वन को छोड़ करके दिस कैन ऑल्सो बी फिल्ड इन 7 वेज, दिस कैन ऑल्सो बी फिल्ड इन 7, राइट। बट ये 4C1 या फिर 4 वेज डायरेक्टली बोल सकते हो, ठीक है, क्यों, क्योंकि वन यहां पे भी हो सकता है, वन यहां पे भी हो सकता है, वन यहां पे भी हो सकता है और यहां पे भी हो सकता है। सो दैट इज वाई बाकी सारे अरेंजमेंट्स तो हो गए थे, सिर्फ वन का प्लेसेस आपको जो है वो यूज करना बाकी रह गया था। तो वन 4 वेज में हो सकता है, तो दिस इज 4 इंटू 7 3 बार आ गया, सो दिस इज 7 क्यूब एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ये ध्यान में रखना हमेशा गाइस, कभी भी ऐसा होता है तो, ठीक है। चलो, एंड गाइस इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को डेफिनेटली प्रेस कर लेना गाइस। आज का क्विज लेक्चर्स आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने